कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, चलते हैं आज के आध्यात्मिक सफ़र पर और सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी साखी। मैं आपको जो साखी सुनाने वाली हूँ उसमें है, गुरु के बिना आप इस 84 के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, अर्थात 84 लाख जो योनियाँ हैं उससे मुक्ति नहीं पा सकते। और इस साखी से आपको किसी पूर्ण संत सतगुरु के मुख्य से निकले शब्द की ताकत के बारे में पता चलेगा। संगत जी, यह साखी कबीर दास जी की है, तो इस साखी को पूरा सुने ताकि आपका भी अपने बाबा जी के प्रति प्यार बढ़ सके, अपने गुरु के प्रति प्यार बढ़ सके और आपका अपने गुरु पर विश्वास पक्का हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की साखी। सासंगत जी, काशी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वे प्रतिदिन श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में जाते थे। श्री रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजते थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम सेवा किया करते थे। वे ब्राह्मण उनकी पूजा के लिए रोज तुलसी पत्र और फूल लेकर जाते थे। एक दिन उस ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि गुरु जी को जाकर पुष्प दे सके। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो बाल विधवा थी। ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री को श्री रामानुजाचार्य जी की पूजा फूल पहुंचाने के लिए भेजा और कहा, बेटी, गुरु जी पूजा के लिए पुष्पों का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए तुम शीघ्रता से जाकर उन्हें पुष्प दे दो। वह बेटी उसी समय पुष्प कर गुरु जी की सेवा में पहुंची। श्री रामानुजाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वे सबसे नहीं मिलते थे, विमुख का दर्शन नहीं किया करते थे। वह बेटी उनके पास पुष्प लेकर पहुंची और जय श्री सीताराम कहकर उनके गुरुजी को प्रणाम किया और उन्हें पुष्प दे दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? पंडित जी नहीं आए? पुष्प लेकर बेटी ने कहा, पिताजी नहीं आए, आज उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए आज उनके स्थान पर मैं पुष्प लेकर आई हूँ। आज पुष्प स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री रामानंदाचार्य जी ने पुष्प स्वीकार किया और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कुछ प्रसादी पुष्प उस बेटी को देना चाहा। जैसे ही रामानंदाचार्य जी ने पुष्प देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस बेटी ने पुष्प ग्रहण करने के लिए अपनी झोली फैला ली। रामानंदाचार्य जी ने उसकी झोली में पुष्प डालते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। जैसे ही श्री रामानंदाचार्य जी ने उस बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, वह घबरा गई। रामानंदाचार्य जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह आपने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। आपके मुख से निकला हुआ कोई शब्द असत्य नहीं होता है। मैं तो बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर में रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? श्री रामानंदाचार्य जी बोले, बेटी, यह आशीर्वाद यह भागवत इच्छा थी। अगर जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। तुम इस प्रसाद को लेकर जाओ, तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी होगा और तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। यह सुनकर लड़की उन फूलों को उस झोली में लेकर चली गई। उस लड़की ने मार्ग में फूलों की उस झोली को ले जा कर के लगा दिया। यह झोली भारी होती जा रही थी। जैसे ही उसने उस झोली को खोला, उसने देखा कि उस झोली में फूलों के स्थान पर एक बालक था। यह देखकर वह लड़की बहुत घबरा गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस बालक को कहाँ लेकर जाऊं? यदि मैं इसे घर ले जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? मैं किस को प्रणाम देती फिरूंगी? यह गुरु जी का आशीर्वाद से मेरी और पिताजी की बहुत बदनामी होगी। यह विचार करके उसने सोचा कि यह बालक जिसका प्रसाद है वही इसकी रक्षा करेगा। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहर तालाब के किनारे उस बालक को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहाँ से कई लोग गुजरे परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ से एक मुस्लिम दंपत्ति गुजर रहे थे। पेशे से वे जुल्हा दंपत्ति थे। आदमी का नाम नूर अली था जबकि उनकी पत्नी का नाम नीमा जान था। उन दोनों पति पत्नी ने कोई संतान नहीं थी। वे दोनों हम हमेशा खुद से एक औलाद की कामना किया करते थे। नीमा जान को उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने तालाब की तरफ देखा तो उसे वह बच्चा तालाब के किनारे खेलता हुआ दिखाई दिया। नीमा जान उस बालक को लेकर मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी कि देखो, उस बच्चे को कितना सुंदर बच्चा है।
नूर अली ने भी उस बच्चे को देखा। नीमा जान उस बालक को देखकर वात्सल्य रस से भर गई। अपने पति से कहने लगी कि हम रोज़ अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। यदि आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलूं। मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। नूर अली ने सब तरफ देखा और उस बच्चे के माँ बाप की खोज की, परंतु इसे कोई नहीं मिला। अब उस बालक को लावारिस जानकर वे दोनों उसे उठाकर अपने घर लाए। अब वह बालक एक जुल्हे के घर में पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दाम्पत्य ने उसे धर्म के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। जब उस बालक के नामकरण का समय आया तो मौलवियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह के कर्म से ही औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर ही बच्चे का नाम रखते हैं। बच्चे का नाम कबीर अली रखा गया। अब वह बालक उनके घर में पहुंच गया था। तब वह खाता पीता नहीं था। अब उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि यह कैसा बच्चा है, इसे कैसे खिलाया जाए, कैसे उसको दूध पिलाया जाए, परंतु अब कुछ खाता पीता नहीं था। तब फ़कीर को बुलाया गया और उसने उस बारे में कोई उपाय पूछा गया। वह एक पहुँचे हुए फ़कीर थे। उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए यह सामान्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाएं, यह बालक उसको ग्रहण करेगा। नूर अली के घर के पास ही एक कर्मा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास गाय भी थी। अब नूर अली और नीमा जान दोनों उस ब्राह्मणी के घर गए और उससे गाय के दूध के लिए प्रार्थना करी। अब वह ब्राह्मणी गाय के दूध का भगवान को भोग लगाकर प्रसादी दूध उस बालक के लिए लेकर आई। बालक ने उस प्रसादी दूध को ग्रहण कर लिया। अब उस बालक कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से ही गाय का प्रसादी दूध लाया जाता था। वह उसी को ग्रहण करता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीमा जान और नूर अली उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ करते थे। समय के साथ बालक कबीर बड़ा होने लगा। बचपन से ही उनमें भक्त के संस्कार थे और वे कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेला करते थे। बचपन से ही एकांत में बैठकर राम राम जाप करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि क्या बोलता है ये, पर जब उन्होंने ध्यान से सुना तब उन्हें पता चला कि यह तो राम राम का जाप करता है। तब कबीर दास जी को उनके माँ बाप समझाने लगे कि बेटा, हम तो हिंदू नहीं हैं, हमें यह नाम नहीं लिया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए तू राम राम मत बोला कर। कबीर दास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वे हमेशा राम राम का जाप करते रहे। कबीर दास जी जब कुछ और बड़े हुए तो उनके पिता नूर अली ने उन्हें मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। उन्हें उर्दू इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी, परंतु कबीर जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे में भी राम का नाम लिया करते थे। मदरसे में मौलवियों ने बहुत प्रयास किया कबीर को इस्लाम का ज्ञान देने का, परंतु कबीर दास जी अपनी धुन में मग्न रहते थे और राम राम करते रहते थे। एक दिन कबीर दास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। तब सब राम ही राम लिखा हुआ था दिखाई दिया। तब मदरसे के मौलवी कबीर दास जी को उनके घर छोड़ गए और बोला, इस बच्चे को हम कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, यह हमेशा राम का नाम लेता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम कहने लगे हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। नूर अली ने मौलवियों को बहुत समझाया, परंतु मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूर अली ने कबीर दास जी को किसी दूसरे मदरसे में भर्ती करवाया, परंतु वहाँ भी कबीर दास जी ने कुछ नहीं पढ़ा। वह हमेशा राम का नाम जाप करते रहे। कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम से सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसलिए मुझे कहीं पर भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफ़ी है। नूर अली कबीर दास जी के मदरसे के पढ़ने चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों में उन्हें पढ़ाने को मना कर दिया। अंत में कबीर दास जी की माँ नीमा जान ने कहा कि अगर यह नहीं पढ़ना चाहता तो इसे कुछ काम में लगाओ। अब नूर अली जो स्वयं जुल्हा थे, कबीर दास जी को अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीर दास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीर दास जी अब किशोर हो गए थे। वह कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी लगती। वह हमेशा यह सोचते कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सोना नहीं है। क्या इससे बेहतर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है? ऐसा सोचकर कबीर दास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीर दास जी माँ
घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। कबीर चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? कबीरदास जी बोले, माँ, इस चक्की में दोनों पाटों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वह सभी पीस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यह धरती और यह नीला आकाश चक्की के दो पार्ट हैं और हम लोग गेहूं के दाने हैं, इस चक्की में पीसते जा रहे हैं। माँ, हम भी इन सब दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे। जब कबीरदास जी माँ ने बोला कि सांत्वना देते हुए कहा कि यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा इस चक्की के बीच में एक कीला है, इस कीले के साथ ही दाना डाला जाता है, वह कभी नहीं पिसता। कबीरदास जी के पास में आकर देखा। उन्होंने देखकर कहा कि चक्की के बीच वाले कीले पर दाने थे, वह पीसे हुए नहीं थे, वह सभी सही से थे। यह देखकर कबीरदास जी खुश हो गए और बोले, माँ, हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की ज़रूरत है जिसकी शरण में जाकर हम दो पाटों के बीच पीसे जाने से बच सकते हैं। अब कबीरदास जी हमेशा यह सोचते रहे कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए, मैं इस जीवन से मुक्त हो सकूं। भागवत प्रेरणा से कबीरदास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीरदास जी हमेशा प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी राम नाम का जाप करते रहे। एक दिन कबीरदास जी सुबह समय घर की छत पर बैठे हुए राम नाम जाप कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, कबीर उठो, श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीरदास जी ने आकाशवाणी से पूछा, प्रभु, श्री रामानंदाचार्य जी तो विमुख हो गए हैं, हम यौनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर मैं कैसे उनको गुरु बना सकता हूँ? तब आकाशवाणी ने फिर से कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय सद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर गंगा स्नान करने आते हैं। तब तुम उनसे मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। तब उनके मुख से जो भी निकले उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीरदास जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीरदास जी गुरु से मिलने के लिए बड़े ही व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, अगर अगले दिन सुबह इतनी जल्दी नहीं आँख खुली तो गुरु जी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीरदास जी उसी रात की हुई कंठी, तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरु जी के आने का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आए, उनके मार्ग में कबीरदास जी मुख में के बल घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में रामानंदाचार्य जी का पैर कबीरदास जी की पीठ पर पड़ा। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीरदास जी की चीख निकल गई। श्री रामानंदाचार्य जी में देख ही नहीं पाए, उन्होंने उनके ऊपर पैर रखा। चीख सुनते ही रामानंदाचार्य जी के मुख से निकला, बेटा राम राम बोल। गुरु जी के मुख से यह सुनते ही कबीरदास जी खुशी के मारे झूम उठे। वह स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वह मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे कि मुझे रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया है। कबीरदास जी का हृदय अंदर से भर गया था। जब वे घर पहुँचे तब उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीरदास जी को देखकर उनकी नीमा जान चौंक गई और बोली, अरे तूने यह कंठी, तिलक, धोती क्यों पहन रखी है? कहाँ जा रहा है तू? कबीरदास जी बोले, मैं पंचगंगा घाट पर गया था, वहाँ पर मैंने सद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज मैं कंठी, तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। अब सतगुरु सुनकर कबीरदास जी के माता पिता अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले, हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया है, तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। उस दिन के बाद कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करने रहते थे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते तब सब लोग उनको देखकर हैरान रह जाते। यह जुल्हा कंठ में कंठी, तिलक धारण करने लगा है। तब कबीरदास जी बड़ी प्रसन्नता से सभी को बताते कि मैं सतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ, अब मैं उनका ही शिष्य हूँ। यह सुनकर लोग बड़े ही हैरान हुआ करते थे
केवल बोलते थे कि रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख नहीं देखते हैं। उन्होंने तुम्हें शिक्षा कैसे दे दी, कब दे दी, और तुम्हारी शिक्षा कैसे हुई? कबीरदास जी बोले, मेरी दीक्षा हुई है। सच को आँच नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लो, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग बड़े ही अचंभित हुए। अब कुछ लोग रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सब बात बताई। बोले, महाराज, काशी में कबीर नाम का यवन जुल्हा रहता है। वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और छोटी भी राख ली है। वह कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी है। वह आपको अपना गुरु बताता है। अंतर्यामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु लोक शिक्षा हेतु वह बोले, हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, उसे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास आकर बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। कबीरदास जी उनके साथ चल पड़े। वे मन में बार बार सोचने लगे, गुरुदेव उन्हें हृदय में लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे। जो भी हो, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है। मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूँगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीरदास जी को उनके पास ले जाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दे में ही कबीरदास जी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो तुम? कहाँ रहते हो? तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरा नाम कबीरदास है। मैं यहीं काशी नगरी में निवास करता हूँ। मैं जुल्हा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आप ही मुझे दीक्षा दी थी। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया था कि सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर मैं लेट जाऊँ। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर मैं लेटा था, तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने के श्रीमुख से मुझे आदेश दिया कि बेटा राम नाम बोला। तभी से मैं आपके श्रीमुख से निकले राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया हूँ। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या राम नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं? कबीरदास जी के मुख से यह बात सुनकर शंकर रामानंदाचार्य जी ने पर्दा हटा दिया और कबीरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने ही राम नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने घोषणा करा दी कि कबीरदास का गुरु हूँ मैं और कबीरदास जी मेरे शिष्य हैं। इसके बाद रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास को विधिवत दीक्षा प्रदान की और राम नाम का नाम प्रदान किया, भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीरदास जी और श्री रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। उसी दिन कबीरदास जी ने काशी के सभी गरीब लोगों को बुला लिया और दोनों हाथों से उन्हें एक संपत्ति लुटाने लगे। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती, परंतु कबीरदास जी नहीं मानते। वह भर भर कर लोगों को संपत्ति दान करने लगे। माँ बोली, बेटा ऐसा ही सब कुछ लुटा दोगे तो फिर किससे रोटी खाओगे, तरसोगे, हमें कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने तो केवल कुछ कपड़ा ही साधुओं को दान किया। इतने में मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि स्वयं चलकर हमारे घर आएंगे। तो सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ सब कुछ दान कर देंगे तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। यह कहकर कबीरदास जी ने सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीरदास जी की माँ उनको मना करती रही, परंतु कबीरदास जी नहीं माने। उन्होंने सारी संपत्ति के साथ अपना वह सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिया जिसमें वो कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीरदास जी ने एक तुक कही, तन गुहड़ी मन धागा, मोहे हरी रंग लागा, ऐसी प्रीत लागी, भवन वाला बूनना, ताजा कबीर राम नाम लिखा लिया। शरीर इसके बाद कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम का जाप करने लगे और भगवान के पर्दों की रचना करने लगे। जो साथ संगत जी आप किसी की मदद करते हो, वह कुल मालिक भगवान परमात्मा भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। पहचान की, अगर आप किसी की मदद करते हो तो यह सोच कर कीजिए कि यह सब परमात्मा का दिया हुआ है और सभी लोगों में वह कुल मालिक परमात्मा खुद रहता है। और सासंगत जी, यह थी हमारी साखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की अनेक साखियों के लिए, अनेक अच्छी अच्छी बातों के लिए जो हमारे जीवन को अच्छे से चलने की राह दिखाए। धन्यवाद।